नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चौथे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आत्मकथ्य। इस वीडियो में आज हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद कौन है, जयशंकर प्रसाद किस प्रकार की रचनाएं लिखते हैं इत्यादि। साथ ही हम इस पाठ से जुड़े यानी इस कविता से जुड़े कुछ प्रसंगों का वर्णन करेंगे, यानी कुछ ऐसे तत्वों का वर्णन करेंगे जिसने कवि को यह कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, और साथ ही हम ऐसी घटनाओं का वर्णन करेंगे जिसने इस कविता को प्रभावित भी किया। इसके बाद हम इस कविता का काव्य पाठ करेंगे, यानी इस कविता को पढ़ेंगे, जिससे यह कविता हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर देखिए, आपको एक व्यक्ति का चित्र दिखाई दे रहा है। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही, ये हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद। साथ ही यह हिंदी के छायावाद के प्रवर्तक कवि भी हैं, यानी छायावाद के पहले कवि। छायावाद के कवि अपने भावों को और व्यक्ति के भावों को बहुत ही महत्व देते हैं, इसलिए इनकी कविता में एक व्यक्ति के भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी कविताओं में हमें संस्कृत, हिंदी और फारसी का प्रयोग भी मिलता है, क्योंकि विद्यार्थियों इन्होंने स्वयं प्रयास पूर्वक हिंदी और फारसी का अध्ययन किया और संस्कृत सीखी। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में झरना, आंसू, लहर, कामायनी और चित्रहार हैं। कामायनी तो इतनी प्रसिद्ध है कि इस पर कई आलोचनाएं, कई निबंध, कई लेख और कई किताबें छप चुकी हैं। इनकी रचनाओं में हमें छंद मुक्त प्रवृत्ति मिलती है। इससे पहले जो हम सूरदास, तुलसीदास और देव के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी कविताओं में हमें छंद के नियम मिलते हैं, किंतु इनकी कविता में नहीं मिलते। इनकी कविता में आत्म अभिव्यक्ति भी मिलती है, यानी एक व्यक्ति के विशेष भाव भी मिलते हैं, इनके स्वयं के भाव भी मिलते हैं, और साथ ही इनकी कविताओं में साहित्यिक भाषा यानी बहुत ही अनुशासित भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम कविता के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कहानी, किसी विशेष व्यक्ति की अपनी कहानी। उस समय की बात है, प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे और उन्होंने हंस पत्रिका में विशेष व्यक्तियों की आत्मकथा छापने का निर्णय लिया। इस पर जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए कहा, किंतु उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना कर दिया। जयशंकर प्रसाद आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते, इसका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है, और अपने मित्रों को समझाने के लिए उत्तर के रूप में उन्होंने यह कविता लिखी, जिसका नाम है आत्मकथ्य, और जिसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद इस कविता को 1932 में हंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया। यह वही विशेष अंक था जिसमें सभी विशेष व्यक्तियों की आत्मकथा छपने वाली थी। आइए विद्यार्थियों, जिस कविता की बात हम कर चुके हैं, या जिस कविता का वर्णन हम कर चुके हैं, जिस कविता के बारे में हम इतना जान चुके हैं, उस कविता को एक बार पढ़कर देखते हैं कि उस कविता में ऐसा विशेष क्या है। आइए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे है गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाली करने वाले, अपने को समझो मेरी रसले अपने भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं।
उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथ की पंथा की। सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। विद्यार्थियों, आशा है कि आपने इस कविता में एक आनंद अनुभूति की होगी। कवि का अपना दुख कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। इसके अर्थ को हम अगले वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या कुछ जाना। आज की इस वीडियो में हमने यह जाना कि जयशंकर प्रसाद कौन थे। हमने कविता के प्रसंग को जाना, यानी कविता की बातों को जाना, कविता से जुड़े तत्वों को जाना, तथ्य को जाना, और इस कविता का काव्य पाठ भी सीखा कि किस तरीके से किसी कविता का काव्य पाठ किया जाता है। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखें तो आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, जयशंकर प्रसाद कौन थे। घर पर जाकर आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम इस पूरी कविता का अर्थ जानने वाले हैं। इसीलिए विद्यार्थियों, आपको घर से यह कविता पढ़कर आनी है, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पृष्ठ संख्या 28 पर दी गई है। इसको और सरल बनाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, जिस काव्यांश पर लाल रंग से चिन्हित किया गया है, घर से आपको वह कविता पढ़कर आनी है, यानी पंक्ति संख्या 1 से 6, जो कि पृष्ठ संख्या 28 पर है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।